हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। विष्णु कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं आप अपना श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों, हमने कल के लेक्चर में JEE और मेंस के लिए स्टार्ट कर दिया है अपना जो भी सीरीज यहाँ पर रहने वाला है। और आज के इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके पहले चीज़ों को मैं डिस्क्राइब कर दूं कि आज ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कैसे कैसे हम काम करने 2025 के लिए यूजीसी मींस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा पूरा एक सिलेबस जो पिछले साल 2025 में आया था उसके बेसिस पर हम अपने इन लेक्चर्स को विद द टॉपिक आगे लेकर चलेंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ और आई शेयरिंग टू ऑल ऑफ बी विद अस। गिव मी ओनली 1 second. ओके, so here you can see that some it is a notice of 2025 UGC of NEET UG given to us. Okay, NEET, there are common topics which are described in this. Okay, so we have this as a syllabus of NEET UG 2025 करने वाले जितने भी साथी हैं उनको कुछ हमने यहाँ पर यूजीसी ने प्रोवाइड किया है जिसमें हम बात करेंगे। पे समझिए यूनिट 1, ठीक है। हम पहले से ही प्रिपेयर कर चुके हैं फिजिक्स यूनिट 1। दिस इज कॉल्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11 CBSE। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, है ना। वहां पे आप सीखिएगा, ध्यान से समझिए कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम पहले से ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ हैं, देयर आर 3 CGS और FPS हैं। ऐसा यूनिट बता चुके हैं, एरर इन मेजरमेंट। देखें फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट थी, यहाँ के क्वेश्चंस रह जाएंगे लीस्ट काउंट के, ठीक है। एरर इन मेजरमेंट के, क्लियर इन मेजरमेंट को कुछ हद तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है। सिग्निफिकेंट डायमेंशन एंड फिजिकल क्वांटिटीज, ये भी हमने पढ़ा चुके हैं आपको, डायमेंशनल एंड फिगर, है ना, फिजिक्स क्वांटिटीज। अच्छा, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस में करा चुके हैं, देख सकते हैं। चलिए बात करें काइनामेटिक्स की, तो काइनामेटिक्स में कल के लेक्चर में हमने लिया था द फ्रेम, ठीक है। रेफरेंसेस क्या हैं, टाइप्स क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और क्या है, फोर्स क्या है, कैरोलिस फोर्स क्या है। इसके अलावा बात करी थी हमने बहुत सारी ऐसी चीजों की जो JEE और नीट के सिनेरियो से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ। चलिए आज हम बात करेंगे कुछ कुछ चीजों की, जिसमें बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, फिर एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाए और स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है। इसके अलावा पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ जल्दी से हम इसके सिलेबस को देख ले रहे हैं। फिजिक्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। इसके अलावा काइनामेटिक्स से आने वाले पोर्शन हैं, लॉज ऑफ मोशन से आने वाले पोर्शन आपके पास रहेंगे, ठीक है। जिस वर्क एनर्जी एंड पावर का भी एक कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ठीक है। ये चीजें आपको मिलेंगी नेट यूजीसी के लिए, जो हम प्रिपेयर यहाँ पे कराएंगे 1 by 1 में, ठीक है। चैप्टर ऑफ द क्लास CBSE क्लास 11th is रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जितने भी
मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं टिपिकल पढ़ते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता है। सेंटर ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, करेंगे हमारे साथ, है ना। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी हम करने वाले हैं आज। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, ये सारी चीजें हम करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है, करेंगे दोस्तों। चलें, और चैप्टर्स अपने पास हैं जिससे नीट और यूजीसी में पूछा जाए। ग्रेविटेशन का चैप्टर जिसमें हमने यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आज वो चैप्टर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ। देखिए, यूनिवर्सल लॉ, है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, एंड इट्स वेरिएशन विच वुड मीन्स हाइट एंड डेप्थ। ओके, इसके लिए डेरिवेशन करना है। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, डेरिवेशन करना है, तो इसको आधा घंटे में कभी समझा के मैं पे अपलोड कर दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन आएगा, इसके लिए हमने पढ़ा दिया है आपको, के वेलोसिटी के लिए शॉर्ट डाले, ठीक है। बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये चीज रह जाएंगी, वो हम करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स की, लिक्विड में प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्या कह सकते हैं दमदार तरीके से एक चैप्टर आते हैं, ठीक है। रोटेशनल मोशन आता है, इसके अलावा बर्नौली थ्योरी है, विस्कोसिटी आती है, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, और कर्व हुक्स लॉ, ये सारी चीजें ने एक लेक्चर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके वहां पे, है ना, पास्कल्स लॉ के लिए, ठीक है। इसके अलावा विस्कोसिटी लेक्चर लिया है, ठीक है। और बात करें इसके लिए भी एक लेक्चर हमने लिया है, ठीक है। और हीट और टेम्परेचर के लिए थर्मल एनर्जी और थर्मोडायनेमिक्स के लिए कई हुई हैं, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन, इनके लिए हमने बात करी है, हीट ट्रांसफर के लिए ये हमने बात करी हुई है, और आपको पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थर्मोडायनेमिक्स की कुछ कुछ चीजें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पर डिस्कस करना बचा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू यूनिट रह गई हैं काइनामेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यहाँ पे हम करेंगे, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस, कि जितना भी 11th का जो सिलेबस है या क्लास 12th का जो सिलेबस है वो आपको कंबाइंड होके पढ़ना है, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स, इतने लेक्चर्स अभी लेने बाकी हैं, और जो ले चुके हैं, जैसे यहाँ पर मैंने काफी सारी चीजें आपको क्लास 12th के अंदर भी कराई हैं। ऑप्टिक्स से 8 घंटे की क्लास मैंने ली है, बारी बारी से एक एक घंटे के लेक्चर, डेढ़ डेढ़ घंटे के लेक्चर डले हुए हैं, आप वहां से कवर अप कर सकते हैं। करेंगे यहाँ पे आज हम बात करते हैं कुछ चीजों जो काइनामेटिक्स से रिलेटेड होती हैं, और वो होती हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे, देख, है ना, यहाँ पे बात करेंगे चलिए आपको मैं बताऊं, यहाँ पर बात करेंगे कि आज जो है ग्राफ्स के लिए करेंगे बात, और ग्राफ्स के लिए बाद हम बहुत सारी चीजों को समझो, है ना, ध्यान से समझिए कि ये काइनामेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें पोजीशन और टाइम, स्पीड और वेलोसिटी, ये सारी चीजें आज कवर अप, बने रहेंगे हमारे साथ, जाएंगे कहीं नहीं। आई विल सेव दिस पीडीएफ, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं पीडीएफ को, और वहां से आप प्राप्त कर सकते हो इस चीज को। चलिए, अगेन आई यू पीडीएफ, एंड वी विल स्टार्ट फर्दर और डिस्कसिंग दिस। चलिए, ठीक है, यहाँ से देखिए, ध्यान से समझो।
आज हम काइनेमेटिक्स की कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। रेफरेंस फ्रेम में हमने काफी सारी चीजें की थी, ठीक है। शेयरिंग द पीडीएफ ऑफ दिस। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, एक सेकंड दीजिएगा। Wait for few minutes and it will upload few, give me a few seconds। होगा वहां से हम पढ़ेंगे। समझ आ रही है? गिव मी अ सेकंड। चलिए, यहाँ पे आपको मैंने जो पीडी है वो आपको मिल जाएगी। दो चीजें, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपको मैंने एनसीईआरटी और को प्रोवाइड। होप दिस विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। होप दिस विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आपको देखेगा, क्लियर है? यहाँ से आपको सारी चीजें दिखेंगी। स्ट्रेट लाइन में हमने कई सारे, तो वो सिनेरियो, वो क्लास 11 का सिनेरियो। आज हम जे डबल ई के सिनेरियो, यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कई सारी बातें हम पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंस्टेंटेनियस एंड ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द सिनेरियोज। हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ वीटी, ग्राफ ऑफ एक्सटी, ग्राफ ऑफ डिफ्यूज इन डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट मोशन। क्लियर बात समझ आ रही है? चलिए, यहां से देखो, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। यहाँ से समझो, इन काइनेटिक स्टडी to describe the motion without going into the fact the causes of motion। इसके बारे में ना जान, केवल और केवल मोशन, मोशन कैसे, है ना, कॉज कॉज नहीं जानेंगे। मोशन हो रहा है बस इतना से जानेंगे। क्लियर? जैसे किसी बच्चे को अगर गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी के इंटरनल जो पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, उसके बारे में पता होना कोई नहीं है। फिर भी अगर बात करें कि केवल और केवल ड्राइविंग रूल्स, देन ही कैन ड्राइव अ कार और वेरी वेल। सो यह कहती है कि आपको कॉज ऑफ मोशन में नहीं जान, किसी भी चीज के समझने के लिए आपको कॉज ऑफ मोशन को नहीं समझना है। केवल और केवल आपको मोशन डिस्क्राइब करना है कि वो हो कैसे रहा है। व्हाट कॉजेज द मोशन, है ना, नॉट डिस्कस इट इन द चैप्टर, है ना। वी विल इन मोशन इन प्लेन्स, डिस्कस इन मोशन इन, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट
फैक्टर ऑफ दिस। चलिए यहाँ पे देखो, व्हाट इज इंस्टेंटिटी एंड स्पीड। सपोज you have a pulsar, okay, and you are a point to b point, clear, and suppose that a and b are 20 kilometer apart. You are traveling along the path 20 kilometer, and for an instant, these are the instant of distances. Suppose that when you are reaching to these point from left to right, so on this instant your friend, on this instant bike's speed is different, and from this instant all these instants have the different speeds, different velocities of the bike which you have pulsar. So I will say this instantaneous velocity एक तरीके का ऐसा वेलोसिटी होता है जो एक स्टैंड पर हम निकालते हैं for determining the velocity. Okay, so what we can say, the average velocity which will you tell you about how fast a ball is moving, object is moving, है ना, in at a given time interval. एट अ गिवन टाइम इंटरवल अगर आप देखते हो उस इंस्टेंट पर, उस टाइम इंटरवल पर जो स्पीड की वैल्यू है या जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी है, तो आप समझिए उस वाले वेग को हम इंस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर, या क्षणिक वेग कहते हैं हिंदी में। क्लियर, बात समझ आ रही है। सो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड, दिस मे बी डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? So what do you mean by this? What is the formula of this? We will also discuss this. Okay. हम ये भी पढ़ेंगे दोस्तों कि उस फॉर्मूला क्या है, कैसे निकाला जाता है। सो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन डिस्टेंस इज द लिमिट। ओके, v बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t। डेल्टा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक इंस्टेंट ले रहे हैं। डेल्टा x इज द इंस्टेंट ऑफ डिस्टेंस and delta t is the instant of time period. So if we are dividing the delta x into delta t, so it would give us v instant. Clear, it would give us b instant by d over dx. Okay, and this all dx over dt, the instantaneous velocity. Okay, यहाँ पे आप समझ, जो लिमिट लगा दिए हैं t के सीक्वेंस को बता रही है किस टाइम इंटरवल में क्या चीज बनेगी। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे अगर हम, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइम कोई वेलोसिटी देखनी है या टाइम इंटरवल 2 सेकंड वेलोसिटी देखनी है, फिगर वी हैव, ओके, वी हैव द फर्स्ट axis and the second is x meter, are the instant of distance, instant of time period to calculate p1 p1 q2 q, इस तरीके से आपको कैलकुलेट, यू हैव टू गो and time period, have to calculate the instantaneous value at a given time interval is called instantaneous velocity. And everyone, चले यहाँ से समझिए कि if we are calling this, okay, out this, so we have some table of, okay, t1 and t2 and t3। okay, अगर हम बात करें कुछ और चीजों की जिसमें एक्ट जो वो टी1 के साथ है, वो टी साथ या डेल्टा एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो उसका वैल्यू होगा। वो सारी चीजें यहाँ पर जब आप निकालोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा डेल्टा बाई डेल्टा टी। वी आर कैलकुलेटिंग द डिफरेंट values of instantaneous velocities, dividing the delta x value over t value. So instantaneous value in a meter per second. So this is called the instantaneous velocity. How we calculate it?
we can calculate it by simply making a ratio of this. T is equals to t is equals to 4 सेकेंड 4 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए निकाल पाते हो। चलिए ये चीज समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे बात, देखो समझो, बात करेंगे कि और भी चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कि अगर हम बात करें कुछ चीजों की, से आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर कोई, यहाँ पे इन्होंने कोई एक्सप्रेशन दे दिया। यहाँ पे मान लें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स का कोई एक्सप्रेशन है, एक्स का कोई एक्सप्रेशन है 2x + 3। ओके, इसके लिए इंस्टेंट टाइम पीरियड के लिए देखना है। सो हम क्या करेंगे, हम टाइम के साथ, है ना, रेशियो ले लेंगे इसका। हमें dx/dt निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, dx/dt निकालोगे तो आपके पास आएगा एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3, 2x प्लस, जस्ट अ सेकेंड, 2x + 3। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा dx/dt इज इक्वल्स टू 2। क्लियर, cos 2x, so it would be, when differentiate with respect to x, it would become 2। so आपका x की वैल्यू, dx की वैल्यू आ जाएगी 2। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, 2। क्लियर। सो वहां पे आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा फॉर दिस, दिस एक्सप्रेशन ऑफ दिस। ओके, सो ये क्या है, ये एक तरीके का सिनेरियो है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ, वी हैव सम एग्जांपल व्हिच इन द एनसीईआरटी, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज गिवन, ये मूविंग विद एक्स एक्सिस कह रहा है दोस्तों, मूविंग विद एक्स एक्सिस। ये चीज समझो कि जब भी कोई बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर उसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा होता है, ठीक है। उसी का एक्सप्रेशन आपको दी, एक्स बराबर, है ना, एक्स बराबर दिया है यहाँ इन्होंने a + b t², a + b t²। क्लियर हो गई बात। चले यहाँ पर देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलस मेथड, we will take this formula v is equals to d over dx/dt। so it is basically the x expression, the x is equals to a plus स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। सो 2bt यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा बेटे, 2bt बनेगा। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, ये a जो है ना, ये a तो आपका, तो आप किसका करेंगे, BT² का करेंगे। सो पावर पहले आ जाएगी, ये एक ट्रिक होता है। BT² का जब आप करो डिफरेंशिएशन, तो हमारे तो BT² में 2 दिया गया है, वो 2 पहले आ जाए, 2 × BT-1। सो इट इज 2। क्लियर। और वो 2bt क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। सो आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, है ना, ये आप देखो, t की वैल्यू को पुट करना रहा है कि आपको वेलोसिटी निकालनी है बराबर 0 सेकेंड पर एक केस में, और t बराबर 2 सेकेंड में दूसरे केस में, है ना। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t 2.0 सेकेंड एंड t 4.0 सेकेंड। ये एक सेकेंड केस दिया गया है इस क्वेश्चन का। चलिए बात करेंगे, कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0, सो v बराबर क्या हो जाएगा, अगर t इज इक्वल टू 0 ले लें, तो 2bt में जब हम t की वैल्यू को 0 रखेंगे ना, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बेटे 0 हो जाएगा। और इसका जो v की वैल्यू आएगी, वो आएगी 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वेलोसिटी 0 आएगी इसकी। क्लियर। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आप अगर देखो, तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी जो 0 होगा, तो इसकी वेलोसिटी भी 0 होगी, तो रुकी है स्टेशनरी। बात समझ रहे हैं, इसको आप पढ़िए एक बार, मैं अभी एक सेकेंड में आपको पढ़ाता हूँ। क्लियर हो गया। सो व्हाट वी आर डूइंग दिस, कि वी हैव
and we will differentiate or integrate it with respect to t for calculating the instantaneous velocity we have. Okay, so this is called what we are saying this. Okay, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो आपके पास रहेगा दोस्तों। कह रहा था कि t बराबर 2 सेकंड पर भी क्या निकालें, वेलोसिटी निकालें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एट द टाइम इंटरवल 2 सेकेंड द 2bt वुड बी अगेन, है ना। यहाँ पे आप t की वैल्यू को 2 रखोगे और 2 के बाद आपका 4b आ जाएगा। आपका 4b मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक तरीके से यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? अच्छा चलिए, ये चीज समझ पा रहे कि नहीं समझ। तो यहाँ पे आप इस तरीके से बना सकते हो किसी भी न्यूमेरिकल को। अच्छा चलिए, सेकेंड केस में आपसे कह रहा था व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी बराबर 4 सेकेंड में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो आप क्या करोगे? एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे। क्या लेने होंगे दोस्तों? कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे। सो यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट्स एक्स इंटू टी 1, यहाँ से ऐसे समझो, एक्स इंटू टी 2 माइनस एक्स इंटू टी 1 अपॉन टी 1 प्लस टी 2, या सॉरी टी 1 माइनस टी 2, है ना, टी 1 माइनस टी 2, ऐसे कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप समझिए कि जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी जो निकल के आएगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। देखो ध्यान से, ये जो चीज आई ये क्या है? एक्स की वैल्यू है क्या? ये a+16b और -a-4b, ये आ जाएगा। क्लियर? और 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 2। ठीक है, और वहां से आप जब कैलकुलेट करोगे तो -a से +a कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपको 4b से 16b को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बचेगा, है ना, 8b, और 8b को जब आप 2 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6b। क्लियर? तो 6b। अच्छा, b की वैल्यू क्या है दोस्तों? b की वैल्यू 2.5 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए b की वैल्यू क्या है? 2.5 है। तो 2.5 की वैल्यू, b की वैल्यू को 2.5 रखोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकल के आई। चलिए, अगर हम बात करें कुछ चीजों की, जैसे अभी हमने पढ़ा था, है ना, यहाँ पर जो 2 सेकंड के लिए टाइम पीरियड देख रहे थे, है ना, वेलोसिटी देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या क्या निकल के आया था? यहाँ पे हमारे पास निकल के आया 2bt, और इसमें अगर आप क्या करते हैं, 2 को क्या रखे थे? 2 रखे थे, क्योंकि 2 सेकंड के लिए यहाँ पे निकालना था। और यहाँ पर आप b की वैल्यू को 2.5 रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने गिवन दिया है 2.5, है ना। तो ये आ जाएगा 5 इन 2 की वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द मीन्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फॉर दिस वेलोसिटीज। ऐसे ही कई सारे न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हो, है ना। करेंगे कुछ और चीजों की जिसमें आपको देखना होगा कि एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन इज समथिंग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration, or we can also say this कि the rate of velocity is called acceleration. It is denoted by a, small a, and its unit is meter per second square, है ना। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड a। ओके, नाउ what is the difference between the acceleration and retardation? So retardation में आप हमेशा देखिएगा जो a होगा वो माइनस में आता है। क्लियर? बिकॉज यहाँ जो स्लोप बनता है v और t का जो स्लोप बनता है दोस्तों, वो इंक्लाइन डाउन प्लेन बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? इंक्लाइन डाउन प्लेन बनेगा। क्लियर? अच्छा चलिए, इसके लिए एक्सीलरेशन के लिए
जो इवन गैलीलियो टाइम में भी बात करी गई थी, है ना। हाउ टू डिस्क्राइब दिस चेंज, क्लियर। और यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के लिए सारी चीज देखी गई थी, वहां पे बात करी गई थी, ठीक है। अब इस चीज को आप देख सकते हो, जब भी हमें ए निकालना होता है, एवरेज एक्सीलरेशन निकालना होता है, ठीक है, ओवर गिवन टाइम पीरियड, सो वी विल व्हाट, वी विल डू, वी विल डू, अच्छा, ये है क्या दोस्तों, ये इंस्टेंट एसिलेशन है। क्या है? इंस्टेंट एसिलेशन। और इंस्टेंट एसिलेशन को आप यहाँ पे v2 माइनस वी वन मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1 मतलब इनिशियल टाइम पीरियड को हम फाइनल टाइम पीरियड से घटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा बेटे a बराबर होगा डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्लियर हो गई बात? तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने आज पढ़े। अच्छा चलिए, यहाँ पे देखो, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर वेलोसिटी टाइम पीरियड के ग्राफ्स वगैरह की बात करें, ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां से आपको कवर अप करके मिल सकती हैं। चलिए, कुछ और चीजों के लिए डिस्कशन करेंगे। इसमें आता है ए बराबर, जब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालोगे तो वो क्या, इट इज डिफाइंड एज द सेम वे एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, only we are dividing the velocity with respect to time period, clear. So it's give a vt graph, and this is called instantaneous velocity time graph, which would have acceleration, clear. Thus velocity of a body is a quantity which both magnitude and as well as direction, and they will also flow, they will also what, follow certain law of reflection, means certain law of uh, just a second, certain law of vector addition, clear, certain law of either they have magnitude as well as means, mm, but they cannot be say that they are vectors until or unless they are not what, they are not following the vector law of additions, parallelogram law of vector addition, and what, diagonal law of vector addition, what we are saying this triangular law of vector addition. We have already covered this, you can watch that lecture, clear। कि अगर कभी भी, है ना, कभी भी कोई ऐसा ग्रह जाए जिसमें टाइम पीरियड नीचे की तरफ दिया हो और वेलोसिटी ऊपर की तरफ मीटर पर सेकंड में गिवन हो, यहाँ पर सेकंड में गिवन हो, तो यहाँ पर अगर मान लें ऑरिजिन से टच इज वेरी स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर। यूनिफॉर्म मोशन का एक सिनेरियो होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी इज अंडरगोइंग, है ना, फिक्स्ड डिस्टेंसेस इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स, क्लियर। अगर हम बात करें समान समय में समान दूरी कोई चीज चलेगी, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा। जब यही सिनेरियो चेंज हो जाए, अल्टरनेटिवली वी कैन, what about a non-uniform motion, then this is called, if a body, if a object is a mass, if traveling with unequal distances in equal interval of time, or we can alternatively say this, it can also take uneven time for covering equal distance. This is also a scenario of acceleration, means what, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गई बात? अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की, तो उसमें चीजें निकल के सामने आती हैं कि इट हैज अ कर्व लाइन ग्राफ, टी यहाँ पे होगा, वी यहाँ पे होंगी, बट यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन की जगह आपको एक कर्व लाइन प्लेन मिलता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लियर बात समझ आ रही है ना? कुछ और चीजें देखेंगे कि अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव में मूव करेगी,
तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो भी हमेशा पॉजिटिव रहता। दूसरा बात करें कि मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन with a negative acid, this is having what, an object which is moving in negative direction, just a second। यहाँ पे बात करी गई कि an object is moving in means positive direction with a negative acceleration। यहाँ पे केसेस क्या बनेंगे देखो, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा दोस्तों, जब रिटार्डेशन का केस बनेगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी बॉडी पहले से ही किसी स्पीड में चल रही थी, समय के साथ साथ उसकी स्पीड कम हो गई, और एक समय आने पर ब्रेक लगने पर या किसी रेजिस्टेंस की वजह से, तो दिस इज ऑल कॉल्ड व्हाट, की एक्सीलरेशन, है ना, डी एक्सीलरेशन। समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर माइनस ए होगा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस ए होगा। क्लियर हो गई बात। चलें, an object which is moving in a negative direction with a negative acceleration, ओके। एंड लास्ट जो केस बनेगा वो बनेगा एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन हैविंग द टाइम t1 and then turn back with that negative same acceleration। so these are some graphs which are given in this, okay। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो से टी गया, जीरो से टी गया, लेकिन नीचे वाले एक्सिस में यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी है, और यहाँ पर आपके साथ कुछ नेगेटिव वेलोसिटी है, फिर कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी है। ये कुछ चार केसेस आपके बने हैं, ए बी सी और डी। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर JEE और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आती हैं फॉर द ग्राफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्लियर। देखो, फिफ्थ जो पेज नंबर दिया है उसमें कुछ चीजें दी हैं। यहाँ पर मैंने आपको वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्राइव ड्राइव कराया गया है, ठीक है। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू यू, वी नॉट लिखा है इन्होंने, पर होता है ना। वी नॉट जहां जहां है वहां भी मान सकते हो, v माइनस, है ना, इंटू टी, दैट मीन्स प्लस वी नॉट या टी। so these are the cases of kinetic which we have discussed earlier, okay। and we have discussed about the graphical of motion। Clear। so these are the three categories we have। differential कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन है ड्राइव होती है। सो इस कि a बराबर डी है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर पास dv इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे बेटे, फॉर इंटीग्रेटिंग दीज इक्वेशन डी इक्वल टू a dt, so integrating both side we have of v naught to v, that means u to v, we have is equals to 0 to t टाइम पीरियड a dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें a वो कांस्टेंट होता है तो हम बाहर ले लेंगे, और डी फॉर लिमिट एंड फॉर लोअर लिमिट, सो v चेंज हो जाएगा बेटे, वो v में चेंज हो जाएगा, और हमारे पास ए टी ऐसा ही रहेगा क्योंकि डी टी का टाइम इंटरवल जो यहाँ पर है डी इंटरवल वो टी बन जाएगा, ए टी बन जाएगा। और ये जो चीज बनी है यहाँ पर हम दोनों ही लिमिट रखेंगे, एक बार फाइनल लिमिट रखेंगे v, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे v। so this is also the example which is v minus v naught is equal to 80। क्लियर, यहाँ से समझ आ रहा है। अब इसको इन्होंने री अरेंज कर दिया कि v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80 नॉट इज कॉल्ड u। क्लियर हो गई बात। अब समझें कि अगर इस वाली चीज को आप देखो, v बराबर डी एक्स ओवर डी है, और यहाँ से आपको डी वी डी टी, तो दोनों को
करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जैसा कि इन्होंने बताया है। ठीक है, यहां से समझो। अब इसी चीज को आप क्या करोगे, जब इंटीग्रेट करोगे v प्लस ए टी इन ब्रैकेट डी टी, सो यहाँ पे आप दोनों ही लिमिट्स को खोलेंगे। वो लिमिट होंगी वी नॉट, है ना, वी नॉट इंटू टी। क्लियर। हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, सिनेरियो को चेंज कर दे रहे हैं। तो होगा क्या, देखो ध्यान से कि टी की वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ पर ओ की वैल्यू रखने पर, मतलब जीरो रखने पर, तो सारी चीजें जीरो होंगी। जब टी की वैल्यू रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो हमारे पास जो सिनेरियो बनेगा वो बनेगा वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, ये हाफ ए टी स्क्वायर कैसे आया? हाफ ए टी स्क्वायर आया है दोस्तों जब हमने इसके लिए dt के लिए इसका इंटीग्रेशन की है। ठीक है, तो वहां ए स्क्वायर बन जाता है। क्लियर हो गई बात? चलें, यहाँ से समझ आ रहा है टी स्क्वायर बनने का। क्लियर। तो बात यहाँ से समझिए कि अगेन वी कैन से ए ओवर डी टी, और यहाँ हम निकालना है, यहाँ से हमें वी डी वी ओवर डी एक्स निकालना है। तो इंटीग्रेट करेंगे। चलिए इन इन बातों को मैं कल आपको समझाऊंगा। चलिए लास्ट देखो, अगर dv ओवर dt को हम सेम सिनेरियो में क्या करें बेटे, dx और dx से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, आपको v निकल के सामने आएगा, क्योंकि dv ओवर dx, है ना, dv ओवर dt होता है v, और dv ओवर dx हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, सो वी विल गेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। हियर वी विल गेट x minus x naught called upper limit and lower limit. So on what we can say, on rearranging term, we will give e square is equals to u naught square is equals to 2ax. Okay, 2ax, 2x क्या है, x माइनस x नॉट है। तो हैं वो कहीं ना कहीं थर्ड के ओर कर रही हैं। अब एडवांटेज ऑफ दिस मेथड है कि जब भी हम किसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में कोई भी मोशन चेक करते हैं, कोई भी मोशन के लिए हमें क्या मिलना हो, हमें कोई एक्सप्रेशन निकालनी हो, हमें इसके डिजिट्स निकालने हो, मैग्नीट्यूड निकालने हो, तो वहां से आप कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, यहाँ तक आज लेक्चर ये रहा। और आपको मैं बता दूं कि ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे, यहाँ से चीजें आपको मिलती चलेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको कोई पूछना है, कोई भी बात अगर कहनी है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। और सब्सक्राइब नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक करना है। अगर ये सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि जेडब्ल्यू और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए हम बहुत करेंगे। वी आर फर्स्टली कंसंट्रेटिंग ऑन द टॉपिक्स विच वी आर इंडल्जिंग, जहाँ बच्चे फंस जा रहे हैं। ठीक है, 9 से लेकर जो क्लास 11th में, 12th में, है ना, वहाँ से जो चीज़ें फंस हैं उसका थ्योरी वाइज सिलेबस का एक बार रिवीजन जरूर करेंगे, और फिर आगे हम न्यूमेरिकल पोर्शन को भी सॉल्व करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि कल नहीं करेंगे, पहले हम उसको, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? इन द नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद।